Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17. In this lecture, we will discuss accounting for goodwill and partnership. First of all, जो goodwill and partnership है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बारे में अकाउंटिंग, उसके बाद जो अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर गुडविल एंड पार्टनरशिप. देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुडविल एंड पार्टनरशिप में देखिए कि जो देखिए ओनली परचेज गुडविल इज़ टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स. सबसे पहले जो हमारे पास परचेज गुडविल है, ठीक है, इस परचेज गुडविल, एक्वायर्ड गुडविल एंड इनहेरिटेड गुडविल, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो परचेज गुडविल है उसको सिर्फ हम अकाउंट्स में लेके आएंगे. अब उसके बाद इन सोल ट्रेडर्स अकाउंट्स गुडविल इज़ टू बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की, ठीक है, सोल ट्रेडर में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी और पार्टनरशिप में क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है. जब सोल ट्रेडर की बात करें तो गुडविल उसको बुक में हम रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. कब रिकॉर्ड करेंगे? अगर बिजनेस वो गोइंग कंसर्न हो, ठीक है. यहाँ पे बात की गई है इफ़ द बिजनेस एक्वायर्ड इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है. तो तब हम उसको बुक में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे सोल ट्रेडर. लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में क्या होता है? इन पार्टनरशिप however goodwill is brought into the books whenever there is a change in the partnership. लेकिन पार्टनरशिप को बुक ऑफ अकाउंट्स में हम कब ऐड करते हैं, ठीक है, बुक्स में, जब उसमें चेंजिंग आ जाती है. मतलब कोई न्यू पार्टनर आ जाता है या कोई चला जाता है या फिर उसके प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो चेंज हो जाती है, तब हम अकाउंटिंग में या बुक में पार्टनरशिप की गुडविल को हम इंक्लूड करते हैं और इसमें रिकॉर्ड करते हैं. देखिए यहाँ पे है इन पार्टनरशिप हाउएवर गुडविल इज ब्रॉट इनटू द बुक व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप. जब कोई चेंज हो पार्टनरशिप है, वो चेंज किस किस्म की चेंज होनी चाहिए, ठीक है. वो पार्टनरशिप में जो चेंज है वो 3 तरह की है. लेट्स सपोज यहाँ पे है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है. जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसमें कोई न्यू पार्टनर आ जाता है, ठीक है, तो उसकी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड करेंगे. या फिर जो पहले से उसके पार्टनर है उसमें से एक ने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब बिजनेस छोड़ दिया, ठीक है. ओल्ड पार्टनर उसने बिजनेस अपना हिस्सा ले लिया और छोड़ना चाहता है, तो उस टाइम भी अकाउंटिंग है जो कि गुडविल के अकाउंटिंग को हम क्या करेंगे, बुक में एंटर करेंगे. द लास्ट वन क्या है? चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है. लेट्स सपोज पहले जो रेशो थी 1/2 थी, 1 और 2 थी है. अब अगर वो चेंजिंग करते हैं, मतलब 50-50 करते हैं, 50-50 अपने प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करते हैं, या इसी तरह 70-30 अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो अपने इस कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन और ऐसी चेंजिंग हो कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या लॉस शेयरिंग रेशो मतलब वो चेंज कर दें, तो फिर उसके बाद अकाउंटिंग में उसकी क्या होगा, गुडविल को हम बुक्स में एंटर करेंगे. उसके बाद देखें, जो प्रॉफिट या शेयर की बात करें, ईच पार्टनर हैज़ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये तो हमें पता है, जब भी पार्टनरशिप होती है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है. वो एग्रीमेंट ऐसे होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसको या तो फिर वो ऐसे शेयरिंग करते हैं कि 50-50 आपस में प्रॉफिट को भी डिवाइड करेंगे या लॉस को भी डिवाइड करेंगे, या फिर वो एग्रीमेंट करते हैं कि 70-30 को प्रॉफिट में हम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है. लेकिन अब अगर उन्होंने लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं कि उन्होंने अपना एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि 50-50 हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे. तो यहाँ पे बात करते हैं, इट चेंज इन द पार्टनरशिप गुडविल मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एंड शेयर अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है. अब उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है गुडविल की वजह से हो या किसी की वजह से हो, ठीक है, तो उसको फिर
प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग, जिसकी मैंने एग्जांपल ली है कि लेट्स सपोज वो 50-50 आपस में जो है डिवाइड करें। अब अगर उसमें से प्रॉफिट हो जाता है तो 50-50 आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करके फिर आपस में, और उस जो 50-50 जो है प्रॉफिट है, ठीक है, गुडविल की वजह से, वो उसको क्या करेंगे, अकाउंट्स में ऐड करेंगे। अब गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जैसे हमने 3 चेंजिंग की बात की है कि लेट्स सपोज पहले जो है न्यू जो है पार्टनर आ जाता है, ठीक है, बिजनेस में, या फिर जो ओल्ड पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, या फिर वो अपना रेशो जो है चेंज करते हैं, प्रॉफिट रेशो या लॉस रेशो चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो बिजनेस पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें न्यू पार्टनर आ जाता है, तो उसको हम अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट वन देखें, द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर हिज शेयर ऑफ द टेंजिबल एसेट एज वेल एज द गुडविल। पहले बात तो ये होगी कि जो टेंजिबल एसेट हैं, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गई, ठीक है, ये जो टेंजिबल एसेट हैं, सबसे पहले तो वो पे करेगा, उसमें अपना शेयर पे करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज 100,000 की जो है वो मशीनरी है, ठीक है, तो अगर 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, ठीक है, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपने मशीनरी जो टेंजिबल एसेट का है, तो 25,000 सब पे आएंगे। जो न्यू पार्टनर आएगा तो उसको भी 25,000 ही देने होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद बात की गई है गुडविल। गुडविल की भी मैंने बात आपसे की है कि गुडविल की वैल्यू होती है, ठीक है, तो उस गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको भी वो पे करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे मैंने 50-50 की बात की है, अगर 4 हैं तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100,000। लेट्स सपोज टेंजिबल एसेट की टोटल वैल्यू मैंने सपोज की हुई है कि 1 लाख रुपए है, अगर 4 बंदे हो जाते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 25,000 जो है पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गुडविल मस्ट बी रिवैल्यू। अच्छा, अगर न्यू पार्टनर आ जाता है, ठीक है, तो गुडविल को क्या होगा, उसकी रीवैल्यू देंगे, उसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके फिर जो न्यू पार्टनर आएगा उसको इतना ही पे करना पड़ेगा जो जितनी उस गुडविल की वैल्यू हो। हाउएवर नॉट ऑल बिजनेस कीप अ गुडविल अकाउंट, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस गुडविल अकाउंट है वो हर बिजनेस में नहीं होता, ठीक है। इन देयर बुक्स गुडविल एडजस्टमेंट कैन बी डन। गुडविल अकाउंट ओपन, ठीक है, अगर गुडविल अकाउंट है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, अगर गुडविल है, गुडविल अकाउंट नॉट ओपन। अब हमने इन दोनों को डिस्कस करना है कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है या गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, तो फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल अकाउंट ओपन की। अच्छा, अब देखिए गुडविल अकाउंट ओपन, द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि गुडविल की जो वैल्यू है उसको क्रेडिट करेंगे जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, न्यू पार्टनर की बात नहीं होगी। विच रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द रिसोर्सेज दे ओन। इसका मतलब क्या होगा, जब हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे कि उसकी जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाती है। वाइल द न्यू पार्टनर विल नॉट हैव अ शेयर ऑफ द गुडविल, जो न्यू पार्टनर होगा उसकी गुडविल में कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है। अगर गुडविल अकाउंट ओपन करें, ठीक है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। जो डेबिट है हमारे पास गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट की, जो कि ओल्ड पार्टनर है सिर्फ उनको करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उनको नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन गुडविल अकाउंट की डेबिट कितने के करेंगे, जो गुडविल की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। लेट्स सपोज 10,000 है तो 10,000 से गुडविल को आपने डेबिट कर देना है, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है, आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को विद देयर शेयर ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशो, ठीक है। जो ओल्ड रेशो जो उसकी बनती है ओल्ड रेशो, उसके हिसाब से आपने उसको क्रेडिट कर देना है। दूसरी बात, गुडविल अकाउंट जो है उसको डेबिट कब करना है, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। जब गुडविल में इंक्रीज आ जाए, ठीक है, गुडविल की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, तब आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है,
ठीक है, और कैपिटल अकाउंट को जो ओल्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है सेम रेशो के साथ जो पहले आपके पास रेशो गिवन हो। उसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट जो है ओल्ड पार्टनर का, ठीक है, वो डेबिट होगा किस कंडीशन में, जब आपकी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब ये है कि जब गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर का अगर इंक्रीज होगी तो फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू इंक्रीज होगी सीधी तो फिर क्रेडिट हो जाएगा, जब डिक्रीज होगी तो फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर है आपका गुडविल अकाउंट उसका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में इन दोनों की चेंज अलग है। जब आप इसकी अकाउंट ओपन करते हैं तब की बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है गुडविल अकाउंट नॉट ओपन। अगर गुडविल की अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू है तो फिर उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। देखिए यहाँ पे गुडविल इज इंटेंजिबल इन नेचर। इसके बारे में तो हमने डिटेल से बात की है कि गुडविल जो है, ठीक है, इसकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये इंटेंजिबल होते हैं। इट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। पहली बात है इसको हम सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर सम बिजनेस प्रेफर नॉट टू मेंटेन अ गुडविल अकाउंट। इस वजह से जो है कुछ जो है अकाउंट को ओपन नहीं करते, अकाउंट नॉट ओपन, क्योंकि उसको सेपरेटली हम कोई भी बिजनेस जो है उसको सेपरेटली वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एक्यूरेटली। तो इस वजह से जो बिजनेस है उसको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते। एक इसकी ना ओपन करने की रीज़न ये है। सेकेंड वन देखें, द न्यू पार्टनर में बी रिक्वायर्ड टू पे एक्स्ट्रा कैश और हैव हिज कैपिटल बैलेंस रिड्यूस्ड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो दूसरी बात, जो न्यू कैपिटल आ जाता है, न्यू पार्टनर आ जाता है, ठीक है, वो देखिए इसके पास इनका जो है गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो न्यू आएगा पार्टनर रहेगा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसकी जो कैपिटल बैलेंस है, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और उसकी प्रॉफिट जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसको भी कम करेंगे गुडविल में से। अच्छा, तो जो उसकी अमाउंट होगी, ठीक है, वो उसकी फिर ट्रीटमेंट नीचे देखें ऐसे की जाए। गुडविल अकाउंट जो है डेबिट, कैपिटल अकाउंट जो है ओल्ड पार्टनर ओनली उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें बात हो रही है शेयर गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो ओल्ड है उनकी जो है देखें उनकी जो अमाउंट होगी उसकी ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि उनको जो पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जो है अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सिंपल ये है, उसके अकाउंट में जस्ट ये वैल्यू जो है ऐड कर देंगे, या कम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, लेकिन उनका कोई अपना अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे बता रहे अब अकाउंट नहीं है लेकिन उसकी जो है कुछ वैल्यू तो है, तो वैल्यू को जो है वो इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने शेयर होल्डर में। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि चन एंड वोंग वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, ये दो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, चेन एंड वोंग, ठीक है, ये पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने अपने जो जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसको इक्वली शेयर करेंगे। अब क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 1998 दे एडमिटेड ली जो है एक न्यू पार्टनर आ गया, ठीक है, बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर हु वाज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस $600 इज कैपिटल। उसने कैपिटल कितना दिया, $600 का। अब क्या होगा, द प्रॉफिट आर नाउ टू बी शेयर्ड अमंग चन वोंग एंड ली इक्वली। अब जो ली को उन्होंने पार्टनर में अपना पार्टनर बनाया, न्यू पार्टनर बनाया, तो उसको भी प्रॉफिट या लॉस में इक्वली ही उस पर भी डिवाइड होगा, इंक्लूड कर दिया उसको। अब लेकिन गुडविल इज वैल्यूड एट $300। जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी रखी गई, $300। द बैलेंस शीट बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर इज शोन इज फॉलो। जब न्यू पार्टनर नहीं आया था तो उससे पहले की जो बैलेंस शीट है वो ये है। टोटल जो एसेट्स हैं हमारे पास वो $1200 के हैं,
ठीक है। और बाकी जो चेन है और वोंग है, इन दोनों की जो है कैपिटल जो है कितना कितना था, 600 और 600 1200 रुपया, ठीक है। अब जब न्यू आया, ली आया, वो भी 600 रुपया लेकर, $600 लेकर आया, ठीक है। और ये तो ली से पहले की जो है बैलेंस शीट है। अब जब ली आया, ठीक है, उसका अकाउंट ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें, जो गुडविल है उसका अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, जो कैपिटल है, जो चेन आया, ठीक है, क्योंकि 300 जो है गुडविल की वैल्यू रखी गई थी और इन दोनों का 50-50 है, चेन का और वोंग का। तो 300 अगर गुडविल की वैल्यू रखी गई है तो उसमें जो है 150 जो है डॉलर हैं वो किसके होंगे, चेन के होंगे, और 150 जो है वोंग के होंगे। ये टोटल 300 रुपये जो गुडविल की वैल्यू रिकॉग्नाइज की थी वो है, ठीक है। और बैलेंस जो है वो हो जाएगा 300 रुपये से। अब कैपिटल की बात करें, यहाँ पे टोटल अब जब ली आया, ठीक है, तो उसको हम कैसे जो है इसमें एंटर करेंगे, जो है चेन, वोंग और ली। अब ली का जो है ये 600 है, बाकी दो का जो है 750 है। 750 इस वजह से है, पहले अगर हम देखें तो उनका जो है $600 थे। अब जो गुडविल की वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, जो कि 150 है दोनों में। तो इन दोनों का जो कैपिटल है वो $750, $750, और जो न्यू पार्टनर है ली, उसका जो कैपिटल होगा वो $600 होगा। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी यही होगा, क्योंकि गुडविल की वैल्यू जो है हमारे पास ये आई हुई है, गुडविल की वैल्यू देखें ये है, उसमें से गुडविल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में हमने नोट किया हुआ है कि $300 वैल्यू है, तो चेन की जो है वो 150 है और वोंग की 150 है, और ली का जो है उसमें कोई हिस्सा नहीं है। गुडविल अकाउंट ओपन जो करेंगे उसके बाद जो है, तो फिर क्या कैसे इसको ओपन करेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 1998। जब ली को जो है अपने पार्टनर में न्यू पार्टनर आ गया तो उसके बाद जो है उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, जो गुडविल की वैल्यू है वो है 300, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो अदर एसेट है, अदर एसेट तो मतलब ये है कि चेन एंड वोंग की जो कैपिटल है वो 1200 है, और जो ली न्यू पार्टनर है उसकी 600 है, ठीक है। अब टोटल जो है इसके पास एसेट की वैल्यू कितनी आ गई है, $2100 आ गई है, ठीक है। अब जो न्यू यहाँ पे कैपिटल बैलेंस है वो क्या है, वोंग का और उसका 750 और 750 आ गया, ठीक है। ली का जो है वो 600 है। अब इनका जो कैपिटल में इंक्रीज हो गया, इन दोनों का न्यू कैपिटल बैलेंस कितना आ गया, 750, वोंग का और चेन का। तो ये कितना आ गया टोटल, ये भी 2100 आ जाएगा। गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, अगर इसी तरह वो आया, ठीक है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया, ठीक है, तो कैपिटल जो है सिंपल न्यू रेशो जो है यहाँ पे देखें वही 3 है, चेन, वोंग एंड ली। जो न्यू रेशो है 100, 100 और 100, मतलब इक्वली जो है। अब इन तीनों को जो है जो भी प्रॉफिट होगा या शेयर होगा उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो है देखो न्यू रेशो तो ये रखी गई है गुडविल की, ठीक है, क्योंकि अब ली को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो बाकी इनके कितने रहते हैं, 750 से इसके तो 650 रह जाएंगे, इसके भी 650 और इसके 600 थे, तो 100 रुपये इसकी गुडविल की वैल्यू में चला गया, ठीक है। तो फिर इसकी जो वैल्यू है 500 रह जाएगी ली की, ठीक है। तो नीचे जो है टोटल में वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह चेन, वोंग एंड ली जो है उसी तरह ओल्ड रेशो के हिसाब से 150 150 रखेंगे, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है बिफोर एडमिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिफोर एडमिशन इसकी ट्रीटमेंट कैसी हुई, ठीक है, आफ्टर एडमिशन इसकी ट्रीटमेंट कैसी हुई, ठीक है। अब पार्टनर जो है चेन, वोंग एंड ली। अच्छा, ओल्ड रेशो तो हमें पता है क्योंकि बिफोर एडमिशन है, तो 50-50 है, 1/2 और 1/2,
ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास हमें गिवन है 150 जो हमने कैलकुलेट किए, 300 में से 50 करेंगे तो $150 ही आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ली की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप देखें, क्योंकि बिफोर एडमिशन है, जब ली आया नहीं था, ठीक है, न्यू पार्टनर में वो अभी नहीं था, तो उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से गुडविल में उसका कोई शेयर नहीं होगा। अब जब उसको एडमिट कर दिया, अपना न्यू जो है पार्टनर बन गया, ठीक है, तो तब न्यू रेशो क्या बनेंगे इनकी, अब एक 3 हो गए टोटल, तो 1/3 1/3 और 1/3, 50-50 करेंगे तो 1/3 आ जाएंगे, ठीक है। तो 300 है टोटल गुडविल की वैल्यू, तो तीनों के जो है ₹100 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यू रेशो में जो चेन है उसको लॉस हो गया 50 का, क्योंकि पहले जो है उसकी वैल्यू थी 150 और यहाँ पे अब आ रही है 100। इसी तरह वोम का जो है उसको भी 50 का लॉस है, ठीक है, क्योंकि उसकी गुडविल की वैल्यू $50 डिक्रीज हो गई है। अब जो ली आ गया, ठीक है, उसको $100 का गेन हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले इसको जो है यहाँ पे 0 हम इसको रिकॉग्नाइज करते थे, यहाँ पे 100 गेन रिकॉग्नाइज करेंगे। लॉस हम इस वजह से कह रहे हैं, ठीक है, कि उसकी जो गुडविल की जो है शेयर है वो इतने $50 कम हो गए, ठीक है, इस वजह से इसको लॉस करते हैं। और जो ली है उसका $100 इंक्रीज इस वजह से है कि उसका जो $100 जो है शेयर ऑफ गुडविल में ऐड हो गया। गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, अगर नहीं ओपन करेंगे तो फिर तो सिंपल वही है, ठीक है, कि जब तीनों का जो है गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं, गुडविल की वैल्यू हम इसमें ऐड ही नहीं करते, तो फिर तो उसकी जो है सिंपल अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शन हो जाएंगी तीनों की। 1200 जो है वो चेन एंड वो की है, और ली जब न्यू आया 600 उसकी 1800 रुपये सिंपल। जब इसमें गुडविल की हम जिक्र ही नहीं करते तो सिंपल उसकी वैल्यू वही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल वाली साइड पे भी 500 जो है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। वो जो ₹100 ली के यहाँ पे कट गए हैं, ठीक है, ₹100 ली जो लेकर आया था ₹600, लेकिन उन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन अकाउंट की वैल्यू जो है वो उन्होंने मेजर की हुई है जो कि 300 है, तो इस वजह से उसमें से इसके जो है ₹100 गुडविल की जो है इससे कट गए हैं, ठीक है, जो कि और उन दोनों के गुडविल में ऐड कर दी।